शक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के समय प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आया हुआ हरेक को प्रभु जी वे अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जाने अनजाने से हमारे जीवन में हमने किया हुआ हरेक गलतियों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, और एक बार प्रभु जी आपके लहू से धोकर शुद्ध कर। दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आप बात करना परमेश्वर। प्रभु जी जिस मनसा के साथ लोग आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, परमेश्वर की आत्मा जानते हैं आज की मन्ना प्रभु आप उन्हें दे। कोई भी मानसिक बुद्धि ज्ञान यहाँ पर इस्तेमाल करने ना पाए। परमेश्वर की आत्मा सारे बातों को कंट्रोल करे, नेटवर्क को ठीक कर, सुनने के लिए सहायता कर, वचन की सामर्थ प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कह कर पिता, आमीन। विश्वास करता हूं आप लोग सब खुश है, आनंद है, चंगाई भला है। आइए, समय बहुत आगे निकल गया है, परमेश्वर की वचन की ओर हम चाहेंगे। आज मैंने आपके सामने जो वचन लेके आया था परमेश्वर की दूसरे आगमन के बारे में, हालेलुया, मैंने वचन लेके आया है। प्रभु की आगमन की उद्देश्य क्या है? कुछ दिन पहले हमने पूरी दुनिया 25 दिसंबर को मनाया, यीशु मसीह के जन्म की याद किया। यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आया, उसकी महत्व को, मतलब को, उस सेवा को हमने समझा। अभी यीशु मसीह के आगमन दूसरी बार वो आएगा, उसकी आगमन के बारे में हमें समझना है। क्या उद्देश्य है यीशु मसीह का आगमन की, क्या उद्देश्य है? और यीशु मसीह के आगमन पे 3 तरह की तुरही फूका जाएगा, और तुरही फूकने के समय क्या होगा, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं। मेरे पास अभी लगभग 15-20 मिनट बचा है। हालेलुया। सबसे पहले इस मंच की अगुवाओं को, जो मीटिंग को लीड करते हैं, उसको मेरा एक विनती है, हर बात सही समय पर शुरू होना, सही समय पर समाप्त होना उचित है। इतना बातों को बोलकर मैंने उस बातों को यहां पर छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाने से पहले कुछ बातों को हम मनन करेंगे। 2025 जनवरी से लेके आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा। हमारे जीवन में कठिनाई आई, बीमारी आई, परेशानी आई, लोग हमारे निंदा किया। पिछले सालों से बढ़कर बहुत सारे कठिन परिस्थिति से मसीह लोग, परमेश्वर की कलीसिया आज के समय पे गुजर रहा है। लेकिन आज हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको पूछ रहा है, यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं और आप तैयार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशा है हम सब स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। उस आशा के साथ हालेलुया प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, वचन सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु पर्सनली मुझे और आपको पूछता है, मेरे आगमन के लिए तू तैयार है क्या? अगर नहीं है, हालेलुया, और एक बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मैं जल्दी आने वाला हूं, हालेलुया, तो अपने मन फिराओ, मेरे आगमन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक मनुष्य की आत्मा इस सारे पृथ्वी से अधिक, हालेलुया, परमेश्वर की नजर में मूल्य है। ये सारे पृथ्वी से अधिक मूल्य है आपकी आत्मा, आपकी जीवन प्रभु की नजर में। चाहे आपके साथ में चलने वाला, हालेलुया, आपके साथ में काम करने वाला, आपके परिवार के लोग, हालेलुया, आपकी कलीसिया के लोग आपको आदर और मान नहीं देते होंगे, आपको तुच्छ समझते होंगे। हालेलुया, आप कोई काम का व्यक्ति है ऐसा करके सोचते होंगे। लेकिन मैं आज सुबह के समय आपको बताना चाहता हूं,
हालेलुया, परमेश्वर की नजर में इस दुनिया से बढ़कर है आपकी मूल्य। इस मूल्य को तुच्छ ना जानना कभी भी। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर रीति से बनाया है। परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने रूप में, हालेलुया, मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए अपने जीवन को तुच्छ ना जानना। हालेलुया, चाहे दुनिया के लोग, हालेलुया, चाहे कोई भी हो, हालेलुया, आपको मूल्य मान नहीं देते होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपको मूल्य है। हालेलुया, एक वचन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, हालेलुया, तीसरा अध्याय 6वां। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है कि तुम हर एक ऐसा बाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। हालेलुया, यहाँ केवल बाई के बारे में लिखा है, लेकिन ऐसा अनुचित चाल चलने वाला भाई और बहन से, हालेलुया, ऐसा लोगों से मुझे और आपको अलग होना है। क्यों अलग होना है? हालेलुया, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है। हालेलुया, क्यों अलग होना है? हालेलुया, ऐसा लोगों से जो शिक्षा जो पाई है परमेश्वर ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा की विरुद्ध में चलने वाला कौन है? भाई कौन है? हालेलुया, मसीह में हम सब भाई बहन है। हालेलुया, यदि ऐसा है, हमारी केवल परिवार के लोग, हालेलुया, भाई नहीं है, मसीह यीशु को ग्रहण किया, हमारे साथ संगति करने वाला हर एक व्यक्ति हमारी भाई और बहन है। हालेलुया, ऐसा है तो वचन में क्या लिखा है? उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुचित रीति से जो भाई और बहन चलते हैं, उससे मुझे और आपको अलग होना है। हो पाएंगे? नहीं। अलग होने से क्या होगा? उसकी जो चाल है वो हमारे जीवन में भी आएगा। हालेलुया, जिस लक्ष्य की ओर मैं और आप यात्रा कर रहा है, उस लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। हालेलुया, हम नाश हो जाएंगे। इसलिए अलग होना है। हालेलुया, इसलिए अलग होना है। इस बातों को ध्यान रखना। इस बात थोड़ा से कड़वा है, लेकिन हमें हालेलुया ऐसा लोगों से अलग होना है। दूसरे एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस उसकी तीसरा अध्याय उसका 9 वचन में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। हालेलुया, प्रभु किस लिए देर करता है? मैंने पहले बताया था, जनवरी 1 तारीख से लेके आज इस साल के आखिरी दिन में हम खड़े हैं। क्या यदि यीशु मसीह कल आया होता तो मैं और आप जा सकते हैं? अब अपने आप को ये बातों को पूछो। तो प्रभु थोड़ा से और देर किया, वो हमारे लिए अच्छा है ना? वो एक बार मन परिवर्तन करने के लिए और एक बार प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने अवसर दिया। ये सुंदर सुबह की समय में और आप बैठा है, इस समय बहुमूल्य है। हालेलुया, प्रभु को आराधना करने के लिए हमें अवसर मिला। भाई राहुल के द्वारा, अच्छा गीतों के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए परमेश्वर ने हम सबका जीवन में अवसर दिया है और प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस अवसर बहुमूल्य है। ऐसा एक एक अवसर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए हमें मिलता है, यह अवसर बहुमूल्य है। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, सबसे पहले हमने सीखा है, जो शिक्षा पाने के बाद अनुचित रीति से जो भाई बहन चलते हैं, चाहे वो कोई भी अगुवा भी हो, प्रचारक भी हो, और आपके नजर में मैं ऐसा अनुचित चाल चलते हुए यदि आप देखते हैं, तो मुझसे भी आपको अलग होना है। ऐसा नहीं मैं सुबह इधर आके वचन प्रचार कर रहा हूं, हालेलुया, मैं जो चाल चल रहे ऐसा चलना, वैसा नहीं। वो जो शिक्षा हमने पाई है, यदि वो शिक्षा से मैं अलग रीति से यदि चलता हूं,
यदि आप देखते हैं, मुझसे भी आपको अलग होना है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक स्थान रखा है, वहां हमें पहुंचना है। आइए वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की उद्देश्य क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय, उसकी 3 वचन हम पढ़ेंगे। पहले से पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन के पहले उद्देश्य, यीशु मसीह जहां रहेगा वहां हम भी उनके साथ रहना है। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी में छोड़कर जाने के लिए नहीं, यीशु मसीह पिता के भवन में, जो स्वर्ग में जहां यीशु मसीह रहेगा, वहां हमें भी ले जाकर हमारी साथ रहने के लिए यीशु मसीह इच्छा करता है, आशा करता है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं जाकर जगह तैयार कर मैं जल्दी वापस आऊंगा। हालेलुया। मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहना है। हालेलुया। कितना प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। पहले उद्देश्य। हालेलुया। दूसरा और एक वचन पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर के साथ सदा के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, हमें लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह का आने का एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि इब्रानियों के पुस्तक उसकी 9 अध्याय उसके 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाढ़ जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। क्यों? किसके लिए आ रहे हैं? जो उसके आगमन के लिए बाढ़ जोतते हैं, उसको लेने के लिए। इसलिए मैंने पहले पूछा, क्या हम परमेश्वर की आगमन की बाढ़ जोते हुए तैयारी के साथ हम इस पृथ्वी में हमारे जीवन को बिताता है क्या? हालेलुया। हालेलुया। एक बार हमें इस वचनों के ऊपर मनन करना है प्यारे। परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया, सामर्थ दिया, बहुत सारे कृपा दिया है। हम इस पृथ्वी में रहते हैं। हम केवल नौकरी करने वाला, हमारी घरों परिवारों को चलाने वाला, हमारी बच्चों माता पिताओं के लिए काम करने वाला। हालेलुया। हम चर्च में जाते तो है, आराधना करते तो है, लेकिन हमारी हृदय के अंदर, हालेलुया, गहराई में ये आशा हमें है क्या? मैं प्रभु की आगमन की बाढ़ जोता है क्या? हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमें बरमाने ना पाए। हमारी दर्शन क्या है? हमारी आशा क्या है? कई लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे धन संपत्ति मिले तो मैं आशीषित हुआ है। लेकिन प्यारो, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में परमेश्वर ने जो प्रभु की लोगों के लिए जो आशीष रखा है वो अनंत काल का जीवन है। कितना भी धन कमाओ, पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, सब कुछ इस पृथ्वी में छोड़ कर जाना है। हालेलुया। जिसको प्रभु ने धन दिया, संपत्ति दिया, प्रभु आपको इस पृथ्वी में वो अनुभव करने के लिए कृपा दिया है, लेकिन वो आशीष नहीं है। हालेलुया। वो एक गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। आशीष ये है, अनुग्रह ये है,
मैं और आप परमेश्वर की साथ सदा सर्वदा के लिए उनके साथ स्वर्ग में रहेंगे। और तीसरा एक उद्देश्य, और जल्दी हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 22 अध्याय उसकी 12 वचन। 22 अध्याय, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। इस पृथ्वी में हम रहने के समय जो काम परमेश्वर के लिए हमने किया है, हालेलुया, हालेलुया, उसके लिए प्रतिफल, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की सेवा करने वाला दासों को, दासियों को, हालेलुया, लोगों को बचाने वालों को, हालेलुया, सबके लिए प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह के ओर से हम वचन में सीखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मुकुट, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, सोने का मुकुट, ऐसा कई प्रकार की मुकुट के बारे में हम पढ़ते हैं। उस प्रकार की, हालेलुया, प्रतिफल, हालेलुया, यीशु की ओर से हम पाएंगे उस दिन, हालेलुया, जब यीशु हमें लेने आएंगे। हालेलुया, उस समय हम परमेश्वर की, मैंने अभी आपको कुछ कुछ उदाहरण बताया यीशु मसीह के दूसरे बार आने का उद्देश्य। अभी हम पढ़ेंगे, प्रभु की आगमन में 3 प्रकार की तुरही फूका जाएगा। हालेलुया। उस तुरही के विषय में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 5वां अध्याय, समय बहुत आगे चला गया है, उसकी 5वां अध्याय उसकी 25 के वचन। वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूं। यीशु मसीह और स्वर्गीय सेना तैयारी के साथ बैठा है, हालेलुया, आने के लिए, हमें लेने के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम नहीं है पिता परमेश्वर कब बोलेगा जाओ मेरे लोगों को लेकर आओ, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह और स्वर्गीय सेना, परमेश्वर की सेना तैयारी के साथ बैठा है। जब पिता बोलूं तो उस समय तुरंत जाने के लिए, उस समय 3 प्रकार की तुरही फूका जाएगा। पहले तुरही के बारे में हम पढ़ेंगे, ये है यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय 25 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर की पुत्र का शब्द सुनेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह तुरही फूकेगा, हालेलुया। जब पिता परमेश्वर उसको बोलेंगे तो यीशु मसीह, वो है परमेश्वर की पुत्र की शब्द, उस तुरही फूका जाएगा तो स्वर्गीय सेना, हालेलुया, तैयार हो जाएंगे। उस तुरही फूकने के समय क्या होगा, और जो जिसमें मृतक परमेश्वर की पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। सबसे पहले परमेश्वर की तुरही फूकने के समय जो प्रभु में सो गया है वो जी उठेंगे, हालेलुया, जी उठेंगे, हालेलुया। और एक वचन हम उसके नीचे पढ़ेंगे 28 से, इससे अचंबा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सबसे पहले क्या होगा, यीशु मसीह के आगमन पर जो प्रभु में सो गया, जो मर गया, वो परमेश्वर की उस तुरही की आवाज को सुनेंगे, कब्रों से निकलकर बाहर आएंगे, हालेलुया। तो आज प्रभु में हम जीवित हैं, हालेलुया। हमें यह समझना चाहिए हम मरने के बाद भी यीशु मसीह के तुरही की आवाज हमारे कानों में आएंगे, हम जी उड़कर बादलों पर उठा लिया जाएगा। पहले के तुरही में ये होगा, दूसरी तुरही में क्या होगा, हालेलुया, उसकी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय
12:7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूध उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुआ। और एक रेफरेंस के लिए और एक वचन में आपको बताऊंगा, दानियल के पुस्तक में 10 अध्याय 12 से लेके 14 तक आप पढ़ लेना। जब ये पहले तुरही में जो कब्र में है, जो मर गया, वो जी उड़कर बादलों पर आएगा। हालेलुया। आकाश मंडल में क्या है हम सबको जानता है, शैतान उसकी सेना है। जब ये कब्र से जी उड़कर बादलों पर आने लगेंगे तो प्रधान दूत मिखाएल, हालेलुया, स्वर्गीय सेना का लीडर है मिखाएल, हालेलुया, मिखाएल, हालेलुया, तुरही फूकेगा, हालेलुया। उस समय सारे स्वर्गीय सेना बादलों पर आकाश में आएंगे। क्यों? ये मृतक जो मर गया वो स्वर्ग की ओर उठाने के समय आकाश मंडल में शैतान उसको रोकेगा। शैतान उसकी सेना जो पवित्र लोगों को रोकने के लिए कोशिश करेगा। दानियल की पुस्तक में भी यही लिखा है, दानियल उपवास के साथ प्रार्थना किया, तब हालेलुया परमेश्वर की दूत संदेश लेकर स्वर्ग में से नीचे आया तो उसको आकाश मंडल में रोका गया है। 21 दिन तक हालेलुया शैतान की सेना उस स्वर्गदूत को आकाश मंडल में रुका, लेकिन हालेलुया प्रभु की उपस्थिति से प्रधान दूत मिखाएल आया, उस सेना के साथ लड़ाई किया, जो संदेश लेके आया दूत को दानियल के पास भेजा। आकाश मंडल में कितना लड़ाई हो रही, आपके प्रार्थनाओं को आकाश मंडल में रोक दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो लोग प्रभु में सोए हैं उसको स्वर्ग राज्य में ना छोड़ने के लिए शैतान लड़ेगा। तब स्वर्गीय सेना का जो प्रधान मिखाएल तुरही फूकेगा तो सारे स्वर्गीय सेना आकर शैतान को काट कर गिराएगा। वही हम हालेलुया प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7वां कलम में यही पढ़ा। लेकिन उस अजगर को शैतान को दिखाता है और जय नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत, साधारण एक स्वर्गदूत 1 सेकंड में 2,80,000 लोगों को मार सकता है। तो स्वर्गदूत की शक्ति हालेलुया क्या है आप सोचो। और अंतिम काल, लास्ट आखिरी, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15वां अध्याय उसकी 52 से हम पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में फड़क मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अंतिम तुरही परमेश्वर फूकेगा। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि ये नशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरनहर देह अमरता को पहले। क्योंकि अंतिम तुरही के समय जो यीशु में जो जीवित है, यदि आप आज तुरही परमेश्वर फूकेगा तो पहले मुर्दा जी उड़ेंगे, जी उड़कर बादलों पर पहुंचने से हालेलुया प्रधान दूत मिखाएल तुरही फूकेगा तो स्वर्गीय सेना पूरा बादलों पर आएगा, शैतान से लड़ेंगे और आखिरी में परमेश्वर अपनी तुरही फूकेगा। जो पृथ्वी में जो जीवित है वो क्षण भर में रूपांतर पाकर हालेलुया आकाश में उठा लिया जाएगा और साथ में कलीसिया को लेकर परमेश्वर स्वर्ग की ओर चला जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग की ओर चला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11 से लेके हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 20 का 11 से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए
और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकों को खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हालेलुया, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, ये सब लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हालेलुया, उस समय हमने इस पृथ्वी में किया हुआ कामों के अनुसार मुझे और आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, यदि हम भलाई किए तो हालेलुया स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा। यदि परमेश्वर की वचन सुनने के बाद भी हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, अपने जीवन को नहीं सुधारा, तो नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद कोई सुसमाचार नहीं, सेवा नहीं, कोई आराधना नहीं। हालेलुया, वो अनंत काल के लिए वैसा ही है। इसलिए आज सुबह के समय हम अपने आप को जांच लो, प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हैं क्या? समय यहाँ समाप्त होने के कारण हम इस संदेश को यहाँ बंद करेंगे। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, और एक बार हम अपने जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। हम अपने आप को जांचने के लिए और एक बार आपने अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक हालेलुया पाप की जाल से हम सबको बचाओ प्रभु जी। पवित्रताई से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हम सबको सहायता कर प्रभु जी। आपके सेवा करने वाला हर एक दासों को दासियों को आपका हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, आपके वचन के आधार पर चलने के लिए सहायता कर। आज सुबह इस वचन को सुना हुआ हर एक को आशीष दे। महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।